शिकस्त। कुछ देर इस तरह शदीद जंग हो तो छोटा सा, अच्छा ये तो हो गया। जब कुरैश मुसलमानों की ताबड़तोड़ हमले रोकने के लिए अपनी इंतहाई ताकत सरफ करने के बावजूद मजबूर बेबसी महसूस की और उनके हौसले इस हद तक टूट गए कि सवाब के कत्ल के बाद किसी को जरूरत ना हुई कि सिलसिला जंग जारी रखने के लिए अपने गिरे हुए झंडे के करीब जाकर इसे बुलंद करे, तो उन्होंने पसपा होना शुरू कर दिया और फरार की राह इख्तियार की और बदला और इंतकाम, बहाली, अज़्ज़ो वक़ार और वापसी, मजद व शरफ की जो बातें उन्होंने सोच रखी थी उन्हें यकसर भूल गई। इब्न इसहाक़ कहते हैं कि मुसलमानों ने मुसलमानों पर अपनी मदद नाजिल की और उससे अपना वादा पूरा किया। चुनांचे मुसलमान तलवारों से मुशरिकीन के ऐसी कटाई की कि वो कैम्प से भी भाग गए और बिलाशुबा इनको शिकस्त फाश हुई। हाँ, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर का बयान है कि इनके वालिद ने फरमाया, वल्लाह मैं देखा कि हिंदा बिनत उतबा और उसकी साथ औरतों की पंडलियाँ नज़र आ रही हैं, वो कपड़े उठाए हुए भाग जा रही हैं, इनकी गिरफ्तारी में कोई चीज़ भी हायल ना थी। सही बुखारी में बरा इब्न आज़िब की रिवायत है कि जब मुशरिकीन से हमारी टक्कर हुई तो मुशरिकीन में भगदड़ मच गई, यहाँ तक कि मैंने औरतों को देखा कि पंडलियों से कपड़े उठाए हुए पहाड़ में तेजी से भाग रही थी, इनकी पाजेबें दिखाई पड़ रही थी और इस भगदड़ के आलम में मुसलमान मुशरिकीन पर तलवारें चलाते और माल समेटते हुए इनका ताक़ुब कर रहे थे। ठीक है ना। अच्छा जी। अब तीरंदाजों की खौफनाक गलती, ये वो गलतियाँ बता रहे हैं, लेकिन ऐन इसी वक्त जब ये मुख्तसर इस्लामी लश्कर अहले मक्का के ख़िलाफ़ तारीख़ की औराक पर एक और शानदार फ़तह सबत कर रहा था, अपनी ताबनाकी में जंग बदर की फ़तह से किसी तरह कम न थी। तीरंदाजों की अक्सरियत ने इस खौफनाक गलती का इर्तिकाब किया जिसकी वजह से जंग का पांसा पलट गया, मुसलमानों को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। खुद नबी अलैहिस्सलाम शहादत से बाल बाल बचे और इसकी वजह से मुसलमानों का वो साख और हैबत जाती रही जो जंग बदर के नतीजे में इन्हें हासिल हुई थी। पिछले सफ़ात में गुजर चुका कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीरंदाजों की फतह और शिकस्त हर हाल में अपनी पहाड़ी मोर्चे पर डटे रहने की कितनी सख्त ताकीद फरमाई थी, लेकिन इन सारी ताकीद अहकाम के बावजूद जब उन्होंने देखा कि मुसलमान दुश्मन का माल गनीमत लूट रहे हैं तो उन्होंने हुब्ब दुनिया को कुछ असर गालिब आ गया। चुनांचे बात से कहा, गनीमत गनीमत तुम्हारी साथी जीत गई, अब काहे का इंतज़ार है। इस आवाज़ की उठते ही इनके कमांडर अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात याद दिलाए और फरमाया कि तुम लोग भूल गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें क्या हुक्म दिया था। लेकिन इनकी गालिब अक्सरियत ने इस याद दहानी पर कान न धरा और कहने लगे, खुदा की कसम हम भी लोगों के पास ज़रूर जाएंगे और कुछ माली गनीमत ज़रूर हासिल करेंगे। इसके बाद 40 तीरंदाजों ने मोर्चे छोड़ दी। कितने अफराद बाकी रह गए? 10। ये नोट कर ले कि गाठी पर सिर्फ 10 सहाबा रह गए थे और उसमें से एक बचा था, वो भी बाद में शहीद हुआ, बाकी जो है ना वो नीचे वो आ गए थे और माल गनीमत समेटने के आम लश्कर में जा शामिल हुई। इस तरह मुसलमानों की पुश खाली हो गई और वहाँ सिर्फ अब्दुल्ला बिन जुबैर और उनके 9 साथी बाकी रह गए जो इस अज़म के साथ अपने मोर्चों पर डटे रहे कि तो उन्हें इजाज़त दी जाएगी या वो अपनी जान आफरी के हवाले वो कर देंगे। इस्लामी नस्ल मुशरिकीन के नरगे में अभी आ जाते हैं। खालिद इब्न वलीद जो इससे पहले 3 बार इस मोर्चे की सर करने की कोशिश कर चुके थे, इस जरी मौके से फ़ायदा उठाते हुए नहायत धीरे से चक्कर काट के इस्लामी नस्ल के पुश पर जा पहुँचे और चंद लम्हों में अब्दुल्ला इब्न जुबैर उनके साथियों का सफाया करके मुसलमानों पर पीछे से टूट पड़े। इन शाह सवारों ने एक नारा बुलंद किया जिससे शिकस्त खोरदा मुशरिकीन की इस नई तब्दीली का अलम हो गया और वो ही मुसलमानों पर टूट पड़े। इधर कबीरा बनु हारिस के और अमरा बिनत अलकमा ने लपक ज़मीन पर गिरा हुआ मुशरिकीन का परचम उठाया। इंतहाई अहम सवाल वो ये है कि जो गिरा हुआ लश्कर था, जो सवाब ने उठाया था, फिर वो कत्ल हुआ, वो तो गिरा ही रहा, किसने आखिर में उठाया था? ये जो औरत है ना, ये कबीरा बनु हारिस के ताल्लुक, तो उनका नाम था अमरा बिनत अलकमा। क्या नाम था? इसने जो है ना, इसने वो झंडा उठाया और उसके बाद दोबारा मुशरिकीन जो है ना वो गिरदा गिरने के पीछे वो जमा हो गई और दोनों अतराफ से घेरे में मुसलमान वो आ चुके थे, गोया चक्की की 2 पार्टों के बीच में ये पड़ गए थे। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, पढ़ूँ आगे? चलो ठीक है, इतना ही काफ़ी है ना बस, या और किताब तो नहीं पढ़नी अभी ना, बस है ना।